गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले तो विद्युत फ्लक्स अपन बोले तो इनका फर्स्ट डेफिनेशन आप नोट करवा दीजिए। क्या? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू ए सरफेस is called electric flux. The total number of electric line of force pass through a surface placed in electric field, ये बोल सकते हैं। यानी हम हिंदी में, यदि आप हिंदी में समझाना चाहते हो तो हिंदी में ये बोलिए उनको, किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक्चुअल में फ्लक्स प्रवाह होता है, विद्युत इनविजिबल है, इसको दृश्य नहीं बनाया जा सकता। तो हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं विद्युत बल रेखाओं की, तो उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये अच्छे से आप समझ रहे होंगे। दूसरा बात हम ये कह सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर E एंड वेक्टर A इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं तो हिंदी में बताइए, विद्युत क्षेत्र सदिश E तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो पहली डेफिनेशन तो क्या हुई, किसी क्षेत्रफल से या किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और दूसरा डेफिनेशन हमारे पास हुआ, विद्युत क्षेत्र सदिश E तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। राइट? तो हम इसको लिखने के लिए देखो किस तरह से लिखेंगे। हम इसको जो नोट करेंगे, ये phi इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर E एंड वेक्टर dA। phi इक्वल टू E dA कोस थीटा। वेक्टर जैसे ये हमने काम में ले लिया, यहाँ पे A डॉट B इक्वल टू क्या लिखते हैं, AB कोस थीटा। तो हमने E डॉट dA इक्वल टू क्या लिखा, E dA कोस थीटा। अब जो कंफ्यूजन जो जहां स्टूडेंट्स को समझना होता है वो यहाँ थीटा के बारे में। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर dA। यहाँ इसको चाहे हिंदी में बता दो आप, थीटा सदिश E तथा सदिश क्षेत्रफल सदिश dA के मध्य कोण है। ये जरूर ध्यान रखिएगा सर आप, कि थीटा जो है ये सतह के साथ कोण नहीं है। किसके साथ है? विद्युत क्षेत्र सदिश E तथा क्षेत्रफल सदिश dA के मध्य कोण है। देखो अब हम इसको डायग्राम से कैसे समझाएंगे वो देखते हैं। डायग्राम से कैसे समझाएंगे, देखो आप ये मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र सदिश E, वेक्टर E ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिया। ये जो है हम देख रहे हैं कि देखो जो सतह है ये कोई सरफेस ले ली हमने। सरफेस कैसे है? ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर। तो देखो मैं ऐसे समझा सकता हूं इसको, केस फर्स्ट, व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू E, जब सतह विद्युत क्षेत्र E के लंबवत हो। क्या बोला बेटा आपने? जब सतह विद्युत क्षेत्र E के लंबवत हो। ये क्षेत्रफल है और सतह ऐसे है, समझ गए? ऐसे लोगे तो इधर लेना पड़ेगा, तो हम ये ले लिया। अब देखो ये हो गया और ये सतह है, तो यहां पे व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू E,
सतह विद्युत क्षेत्र E के लंबवत है। अब देखो गलती क्या होती है कि फाई इक्वल टू EDA cos 90 हमने लिखा है, तो ये रॉन्ग चला जाएगा, क्योंकि सतह के साथ तो 90 डिग्री है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अभी हमने बताया कि जो एंगल है वो किसके बीच में, सदिश E और सदिश DA के बीच में, सतह का कहीं नाम ही नहीं है। और इसलिए आप ध्यान रखेंगे दूसरी बात की जो DA है ये हमेशा क्या रहता है, सदैव सतह के लंबवत, सदैव सतह के लंबवत, ये हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो सतह के लंबवत सतह ये है, यहां आप वेक्टर DA लिए हमने, ये हमने वेक्टर DA लिया और ये देखो परपेंडिकुलर डाला सतह के लंबवत, तो ये क्या हुआ हमारे पास वेक्टर DA। ये तो स्मॉल एरिया DA और ये तो ये एरिया था, लेकिन ये वेक्टर DA। अब E और DA देखो दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, E और DA सेम डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या रहेगा 0, कोस 0 इक्वल टू क्या रहेगा 1, तो फाई इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया EDA, और टोटल फ्लक्स लेंगे तो DA का इंटीग्रेशन करेंगे और ये अपने पास फाई इक्वल टू EDA हो गया। समझ में आई बात। अब देखो दूसरी चीज, एक कंडीशन फिर मैं लेता हूं और ध्यान से आप सुनिएगा इसी को। केस सेकंड हम ले रहे हैं, व्हेन सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब सतह, अब दूसरी कंडीशन सुनिए, जब सतह विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो, जब सतह विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो। देखो कैसे, जब सतह विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ये लिया हमने विद्युत क्षेत्र E, ठीक है, सतह जो है ये इसके समांतर है ऐसे, क्लियर। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो ये है, सतह भी ऐसे है, यूं रखे हुए, ये सतह और यूं विद्युत क्षेत्र। तो आप यहां पर देखो, यहां अब मैं वेक्टर, ये मैंने एरिया लिया DA, ये लिया DA, तो DA के तो समानांतर है, लेकिन वेक्टर DA परपेंडिकुलर टू एरिया, हमेशा सतह के लंबवत, क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो अब यहां एंगल आया, ये कितना आया 90 डिग्री, और यहां से पैरेलल देख के आप थीटा 0 लिख रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि सतह के साथ 0 है, वेक्टर DA के साथ एंगल देखना है, ये 90 है। तो अब मैं लूंगा फाई इक्वल टू EDA cos 90, मैंने लिया EDA cos 90 और cos 90 की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, फाई इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो हम आराम से इसको समझा सकते हैं, किससे, वेक्टर DA के बेस पर, क्लियर। ये अपने पास समझ में आई। अच्छा एक और चीज कि हम इसको और कैसे, देखो ये हमारे पास सपोज क्षेत्र ये है विद्युत क्षेत्र सदिश E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई ये हमारे पास एरिया रखा हुआ है, ये हमारे पास कोई सरफेस रखी हुई है थीटा पर, ठीक है, ये हमें किस एंगल पर रखा हुआ है, कोई थीटा पर रखा हुआ है। तो अब भी आप यदि ये काम कर रहे हो फाई इक्वल टू EDA cos थीटा, तो फिर ये निराई गलत कर रहे हो, क्योंकि अभी अपन ने क्लियर किया कि सतह के साथ एंगल नहीं लेना, सतह पर लंब डालिए। सबसे पहले आप इस सरफेस पर यहाँ परपेंडिकुलर डालिए, ये परपेंडिकुलर डालिए, हमने ये डाला, तो ये परपेंडिकुलर डाला, तो सतह पर परपेंडिकुलर डाला, तो देखो ये हमारे पास बचा, ये कैसा बचा 90 माइनस थीटा। तो अपने पास ये क्षेत्रफल था और ये क्या है वेक्टर DA है, ये वेक्टर DA है, तो मैं इसके साथ इधर इसका कंपोनेंट लेऊंगा, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा ये कौन सा आएगा DA cos 90 माइनस थीटा आया। तो आपको थीटा याद दिया हुआ था, तो फाई इक्वल टू EDA cos 90 माइनस थीटा आया, इट मीन्स ये हो गया फाई इक्वल टू EDA sin थीटा। देखो चेंज हो गया है सिनेरियो कि आप DA के साथ ले रहे हैं